Namaskar दोस्तों. Today we embark on a journey through time to explore a grand saga, मुगल साम्राज्य की कहानी. This empire इंडिया के हार्ट में एस्टैब्लिश हुआ था और इसने हमारे देश के हिस्ट्री, कल्चर एंड आइडेंटिटी पर एक अनफॉरगेटेबल छाप छोड़ी है. From the grandeur of its palaces to the brilliance of its art, मुगल जमाना आज भी हमें फैसिनेट और इंस्पायर करता है. Imagine करो bustling cities, magnificent monuments, and a fusion of cultures. The Mughal Empire was a period of incredible change and innovation in India. हम एक्सप्लोर करेंगे एम्परर्स की लाइव्स, उनके सामने आने वाले चैलेंजेस और उनके द्वारा छोड़ी गई लेगेसी को. Join me as we uncover the stories of ambition, love, loss, and resilience that shaped the destiny of the Mughal Empire. चलिए ट्रैवल करते हैं बैक इन टाइम और देखते हैं राइज एंड फॉल इस मैजेस्टिक एम्पायर का. मुगलों की कहानी शुरू होती है बहुत दूर, सेंट्रल एशिया के मैदानों से. एक यंग एंड एम्बिशियस प्रिंस बाबर, जो जेंगिस खान और तिमूर का डिसेंडेंट था, अपना खुद का एम्पायर बनाने का सपना देखता था. 1526 में बाबर की सेना लोडी डायनेस्टी से फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में भिड़ गई. यह बैटल इंडियन हिस्ट्री में एक टर्निंग पॉइंट साबित हुआ. बाबर की बेहतर मिलिट्री टैक्टिक्स और गन पाउडर का यूज उसकी लोडीज के खिलाफ एक डिसाइसिव विक्ट्री का कारण बना. इस जीत ने इंडिया में मुगल एम्पायर के एस्टैब्लिशमेंट का रास्ता साफ कर दिया. बाबर, जो अपनी करेज और डिटर्मिनेशन के लिए जाना जाता था, उसने दुनिया के सबसे पावरफुल एम्पायर्स में से एक की नींव रखी. पानीपत में उसकी जीत ने इंडिया के लिए एक नए युग की शुरुआत की, मुगल डोमिनेंस का युग. मुगल एम्पायर को रिमार्केबल रूलर्स ने आकार दिया. हर एक ने इसके इतिहास पर यूनिक छाप छोड़ी. बाबर का बेटा हुमायूं ने अपना थ्रोन वापस हासिल कर लिया, जो उसकी रिमार्केबल रेजिलियंस को दर्शाता है. अकबर, जिसे अकबर द ग्रेट भी कहा जाता है, को सबसे प्रतापी मुगल एम्परर माना जाता है. अकबर ने एम्पायर की सीमाओं का काफी विस्तार किया और रिलीजियस हार्मनी को बढ़ावा दिया. जहांगीर ने अपने पिता की कल्चरल पैट्रनेज की लेगेसी को जारी रखा. शाहजहां को उसके आर्किटेक्चरल मार्वल्स, खासकर ताजमहल के लिए याद किया जाएगा. औरंगजेब ने एम्पायर का सबसे ज्यादा जियोग्राफिकल विस्तार किया, लेकिन उसकी रिलीजियस पॉलिसी से असंतोष फैल गया. सेक्शन 4, ए टेपेस्ट्री ऑफ कल्चर एंड आर्टिस्ट्री. मुगल जमाने में आर्ट, आर्किटेक्चर एंड लिटरेचर का एक शानदार विकास देखने को मिला. मुगल आर्टिस्ट मिनिएचर पेंटिंग्स बनाने में माहिर थे, जो अपने इंट्रिकेट डिटेल्स और वाइब्रेंट कलर्स के लिए जाने जाते थे. इन पेंटिंग्स में अक्सर कॉर्टली लाइफ, हिस्टोरिकल इवेंट्स एंड नेचुरल ब्यूटी को दर्शाया जाता था. मुगल बहुत बड़े बिल्डर्स थे और उनके आर्किटेक्चरल अचीवमेंट्स हमें आज भी हैरान करते हैं. दिल्ली का प्रतिष्ठित रेड फोर्ट से लेकर आगरा के मनमोहक ताजमहल तक, मुगल आर्किटेक्चर अपनी ग्रैंडर, सिमेट्री एंड एक्सक्विजिट क्राफ्ट्समैनशिप के लिए जाना जाता है. मुगल कोर्ट विभिन्न संस्कृतियों का संगम बन गया, जहां पर्शियन, इंडियन एंड सेंट्रल एशियन इन्फ्लुएंसेस का सम्मिश्रण देखने को मिलता है. यह कल्चरल फ्यूजन उस समय के म्यूजिक, डांस एंड लिटरेचर में साफ दिखाई देता है. मुगल पीरियड में प्रसिद्ध पोएट्स और म्यूजिशियंस का उदय हुआ, जिन्होंने इंडिया के कल्चरल लैंडस्केप को समृद्ध बनाया. सेक्शन 5, द सन बिगिंस टू सेट. मुगल साम्राज्य का पतन धीरे धीरे हुआ, जिसके पीछे कई कारण थे. आंतरिक कलह और साथ ही साथ रीजनल पावर्स का उदय ने इस विस्तृत साम्राज्य की पकड़ को कमजोर कर दिया. बाद के मुगल शासकों को अपने एम्पायर की एकता और ताकत को बनाए रखने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा. यूरोपियन पावर्स का आगमन, खास तौर पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का, ने मुगल सत्ता को और भी कमजोर कर दिया. कंपनी धीरे धीरे अपना प्रभाव बढ़ाती गई और अपने फायदे के लिए साम्राज्य की कमजोरियों का फायदा उठाती गई. मुगल शासक धीरे धीरे किनारे होते गए और हर गुजरते दशक के साथ उनकी शक्ति कम होती गई. मुगल साम्राज्य को आखिरी झटका 1857 के सिपॉय म्यूटिनी से लगा. हालांकि इस विद्रोह को कुचल दिया गया, लेकिन यह इंडिया में मुगल शासन के अंत का प्रतीक था. आखिरी मुगल शासक बहादुर शाह जफर को रंगून निर्वासित कर दिया गया, जिससे इस ताकतवर साम्राज्य का अंत हो गया. सेक्शन 6, अ लास्टिंग लेगेसी. मुगल साम्राज्य का अंत हो गया, लेकिन इंडिया के इतिहास और संस्कृति पर इसका प्रभाव आज भी बना हुआ है.
मुगलों ने अपने पीछे मैग्निफिसेंट आर्किटेक्चर, एक्सक्विजिट आर्ट एंड अ रिच कल्चरल टैपेस्ट्री की एक विरासत छोड़ी है। मुगल काल में संस्कृतियों का मिलन देखने को मिला, जहां पर्शियन और इंडियन परंपराओं का सुंदर सम्मिश्रण हुआ। ये कल्चरल फ्यूजन आज भी इंडिया के क्विजीन, लैंग्वेज एंड कस्टम्स में देखने को मिलता है। मुगल भले ही चले गए हों, लेकिन उनकी विरासत आज भी जिंदा है।